हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट पासेस यानी कि दर्रे, जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है खुद में। और इस टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड हम उसे भी कवर करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, उससे भी हम याद करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर एक पहाड़ बना हुआ है। होता क्या है? दर्रा। ठीक है, तो देखिए दो जो पहाड़ होते हैं ना, तो उनके बीच का जो रास्ता होता है उसी को दर्रा कहा जाता है। ठीक है, साउथ में इसी दर्रे को घाट बोला जाता है। ओके, तो बस आपको एक छोटी सी डेफिनेशन याद रखना है कि पासेस होता क्या है। ओके, सो अ वे बिटवीन टू माउंटेन्स, यानी कि दो पर्वतों के बीच का रास्ता। ओके, और दूसरी भाषा में अगर इसे बोले सो एक ये नेचुरल रूट्स होता है ऑफ ट्रैफिक फाउंड इन हिल्स एंड माउंटेनियर्स एरियाज आर कॉल्ड पासेस। ठीक है, तो जितने भी पर्वतीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो यातायात के प्राकृतिक जो मार्ग होते हैं ना, उन्हीं को दर्रा कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। ओके, सो देखिए इंपॉर्टेंट पासेस जो हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, कौन से हैं इंपॉर्टेंट। जम्मू एंड कश्मीर का हम पढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, अरुणाचल प्रदेश का, मणिपुर का, सिक्किम का एंड साउथ इंडिया का। ठीक है, तो देखिए जम्मू कश्मीर के जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं। जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा। ठीक है, दूसरा हम पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास, शिपकला पास एंड बारालाचा दर्रा, यानी कि बारालाचा पास। ठीक है, तीसरा जो हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का वो है नीति पास, लिपुलेख पास एंड माना पास। देन नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला पास, यंगप्पा दर्रा एंड दिफू दर्रा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे मणिपुर का जो एक इंपॉर्टेंट यहाँ का दर्रा है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तिजू पास से। ओके, फिर हम पढ़ेंगे सिक्किम के नाथुला पास एंड जलेपा पास। ओके, एंड इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे साउथ इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट घाट हैं। एंड ये तीनों जो आप घाट देख रहे हैं ना, तो ये पूरे किसके अंदर आते हैं? वेस्टर्न घाट के अंदर। ओके, तो जब हम हिमालय का रेंज पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट के बारे में। तो अभी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो थाल घाट है, भोर घाट है एंड पाल घाट है, ये वेस्टर्न घाट के अंदर आते हैं। और साउथ का कौन सा है? पाल घाट। ओके, देखिए थाल घाट जो सिचुएटेड है नॉर्थन सह्याद्री रेंज महाराष्ट्र में। ओके, दूसरा हम पढ़ेंगे भोर घाट जो सिचुएटेड है नॉर्थन सह्याद्री रेंज इन महाराष्ट्र में। एंड फिर पढ़ेंगे हम पाल घाट के बारे में जो सिचुएटेड है बिटवीन नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स। ओके, सो वन बाय वन करके जितने भी स्टेट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट हम पढ़ने वाले हैं दर्रे, एंड उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फिर हम आगे देखने वाले हैं जो आपके टीसीएस में पूछा गया है, टीसीएस के थ्रू। राइट, सो स्टार्ट करते हैं आप जम्मू एंड कश्मीर से। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर से जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला है जोजिला पास यानी कि जोजिला दर्रा। ठीक है, ये लोकेटेड है देखिए जास्कर रेंज में जम्मू एंड कश्मीर के, जो कनेक्ट करता है श्रीनगर को टू कारगिल एंड लेह से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जोजिला पास कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का है। ओके, जास्कर रेंज की जम्मू एंड कश्मीर में ये लोकेटेड है, कनेक्ट करता है श्रीनगर टू कारगिल। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे मेनली बनता है सबसे पहला कि जम्मू एंड कश्मीर के इंपॉर्टेंट दर्रे कौन से हैं, तो आपको दे दिया जाएगा जोजिला पास कहाँ का है, तो आपको ध्यान रखना है जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, या आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सा दर्रा है जो कनेक्ट करता है श्रीनगर को टू कारगिल एंड लेह से। एंड ये क्वेश्चन ना आपके एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये ना आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा है देखिए बनिहाल पास, जिसको बनिहाल दर्रा कहते हैं। ओके, और ये जवाहर टनल में बना हुआ है। ओके, यानी कि ये जो बनिहाल पास है ना, तो इसी में जवाहर टनल बनाया गया है जो कनेक्ट करता है जम्मू एंड श्रीनगर को। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हम पढ़ेंगे पीर पंजाल पास, एंड चौथा जो है वो है बुर्जिल पास जो कनेक्ट करता है पीओके यानी कि पाक एक्यूपाइड कश्मीर को कश्मीर वैली से। ठीक है, तो देखिए पीओके और कश्मीर घाटी को ये जोड़ता है और भारत और पाक के बीच ये नियंत्रण रेखा पर स्थित है। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर कैसे याद रखने वाले हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के इंपॉर्टेंट दर्रे हैं ये। ठीक है, तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर में ना कुछ होता ही रहता है, वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं ना तो उनका जी का जंजाल बना रहता है। तो बस आपको कैसे याद रखना है ना कि जम्मू में जी का जंजाल रहता है हर टाइम, जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं ना तो उनका जी का जंजाल रहता है। तो देखिए जी के जंजाल से ना हमारे दो दर्रे रिलेट हो गए। कैसे? तो देखिए जी का जंजाल, तो जंजाल जोजिला एंड पीर पंजाल। ठीक है, तो जोजिला और पीर पंजाल कहाँ पे है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर और क्या होता है ना कि हर टाइम ना जाल बना रहता है, तो पीर पंजाल हो गया। और क्या रहता है ना, जो टेररिस्ट होते हैं वो बुर्जिलों की तरह छुपे रहते हैं। राइट, जो टेररिस्ट होते हैं बुर्जिलों की तरह छुपे रहते हैं, तो बस बुर्जिल यानी कि बुर्जिल पास हो गया। ओके, और देखिए जो टेररिस्ट छुपे रहते हैं ना, तो वो क्यों छुपे रहते हैं? काले कर्म करने के लिए कहते हैं ना, काले कर्म। तो काले कर्म यानी कि कौन सा दर्रा हो जाएगा? काराकोरम। ठीक है, तो अभी हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे काराकोरा दर्रम। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि जोजिला पास, बनिहाल पास, पीर पंजाल पास एंड बुर्जिल पास, एंड आगे अभी हम पढ़ेंगे काराकोरा दर्रा जो है ये कहाँ के हैं? जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, ये आपको कैसे याद रखना है कि जो जोजिला पास है ना ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को कारगिल एंड लेह से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जोजिला लिखा है ना। ओके, तो जोजिला हमने लेट किया जी का जंजाल। ठीक है, तो देखिए जी का जंजाल कहाँ पे बना रहता है? तो देखिए कोई आपसे कहेगा कारगिल और लेह जाओगे तो आपको
कहेंगे नहीं नहीं भाई कारगिल का तो युद्ध होता है, तो बस आपको ना ऐसे ही याद रखना है कि जी का जंजाल कहाँ बना रहेगा, कारगिल एंड ले में होती है बहुत ठंड, और कारगिल में युद्ध वगैरह चलते रहते हैं, है ना, वॉर होता रहता है, पाकिस्तान और इंडिया का हुआ था। ठीक है, तो बस ना आपको ऐसे याद रखना है कि जोजिला दर्रा कनेक्ट करता है श्रीनगर को कारगिल एंड ले से। ठीक है, ऐसे ना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर का ही है काराकोरम पास, जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड है पासिस का ऑफ हिमालयन रेंज का, विच इज लोकेटेड इन द लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि हिमालय श्रेणी का ये सबसे ऊंचा दर्रा है जो जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। देखिए इंडिया में लद्दाख सबसे ऊपर है ना, तो काराकोरम दर्रा कहाँ पर है, लद्दाख में, तो वहीं पे सारे कर्म होते रहते हैं, है ना, टेररिस्ट वगैरह से जो हमारी इंडियन आर्मी है जूझती रहती है। तो बस आपको ना ऐसे ही याद रखना है सबसे ऊंचे पॉइंट पे, तो सबसे ऊंचा दर्रा है ये जो जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, और ट्रिक मैंने अभी आपको इसके आगे बताई। नेक्स्ट है आप देखिए हिमाचल प्रदेश के, एंड हिमाचल प्रदेश के 3 इंपॉर्टेंट पासेज है, कौन से, रोहतांग दर्रा, शिपकला दर्रा एंड बाड़ा लाचा दर्रा। अब इससे हम देखिए कैसे याद रखने वाले हैं, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और याद रखना है ना कि रोहतांग दर्रा में ही कौन सा टनल है, अटल टनल है, जिसका नाम 2019 में चेंज कर दिया गया था। ठीक है, रोहतांग टनल नाम था, इसके अंदर एक टनल आता है, तो उस टनल का नाम चेंज के अटल बिहारी वाजपेयी पे रख दिया गया था 2019 में। क्या नाम था उस टनल का, तो अटल टनल नाम है। ठीक है, और रिसेंटली इसको एक अवार्ड भी मिला है जिसे अभी हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर देखिए रोहतांग दर्रा है। ठीक है, कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा। कैसे अब हम याद रखेंगे, तो देखिए अपना हिमाचल प्रदेश से किसकी साउंड आ रही है, तो देखिए हिमाचल यानी कि हिमालय। ओके, और हिमालय पे अगर आप जाओगे ना तो आप देखोगे जो रोड है ना बहुत तंग रोड है। तो बस आपको कैसे याद रखना है कि हिमालय पे अगर आप जाओगे ना तो राहें कैसी हैं, राहें यानी कि रोड कैसी हैं, बहुत तंग है। ठीक है, तो राहें तंग यानी कि रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो तंग है तो इस वजह से ना हमें बिल्कुल चिपक चिपक के चलना पड़ेगा, बड़े लाचार वे में चिपक चिपक के चलना पड़ेगा। तो देखिए लाचार यानी कि बाड़ा लाचा, चिपक के यानी कि शिपकला, चिपक शिपकला, सो शिपकला दर्रा, रोहतांग दर्रा एंड बाड़ा लाचा दर्रा जो है कौन से स्टेट के हैं, तो हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट है आप देखिए उत्तराखंड, एंड उत्तराखंड के 3 इंपॉर्टेंट जो पासेज हैं वो है नीति पास, लिपुलेख पास एंड माना पास। ठीक है, तो देखिए अब हम इसे कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि ये तीनों कहाँ के हैं, उत्तराखंड के। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना कि उत्तराखंड में क्या लिखा है, उत्तर लिखा है, क्या लिखा है, उत्तर। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास मैथ्स होगी ना तो आपको पता होगा कि मैथ्स के जब हम लोग स्कूल टाइम पे थे तो कोई भी क्वेश्चंस करते थे तो कुछ में हम लोग एक्स मान लेते थे। तो बस आपको याद रखना है ना कि कुछ एक रूल होता था, नीति होती थी कि कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें एक्स मान लेना है, एक्स को क्या कर लेना है, मान लेना है। ठीक है, तो देखिए उत्तर लिखने के लिए कुछ रूल्स होते थे, रूल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, नीति बोलते हैं। तो नीति यानी कि नीति पास। ठीक है, मान लेते थे तो मान यानी कि माना पास। ठीक है, किस लिए, सही उत्तर लिखने के लिए। तो लिख यानी कि लिपु लेख। ओके, सो नीति पास, लिपु लेख पास एंड माना पास कहाँ के हैं, उत्तराखंड के हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अब देखिए लिपु लेख जो दर्रा है ना ये कहाँ के बीच में है, तो इंडिया का तो है, इंडिया एंड कैलाश जो मानसरोवर लेक है ना उसको ये कनेक्ट करता है। ठीक है, मानसरोवर लेक जो है उसके पास का ये दर्रा है, कौन सा, लिपु लेक दर्रा। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट से देखिए माना दर्रा, एंड माना दर्रा जो है ये कनेक्ट करता है इंडिया एंड चाइना को। ओके, और ये भी कहा जाता है कि ये नेशनल हाईवे जो 58 है यानी कि NH 58 का एक अंतिम छोर है, लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ना माना जो है ना ये एक विलेज का नाम है, तो ये लास्ट विलेज है माना पास जो दर्रा है उसके पास का, और जिसको लास्ट विलेज कहा जाता है इंडिया का भी। ठीक है, तो एज ए स्टैटिक आपको ये भी याद रखना है कि लास्ट विलेज ऑफ इंडिया में भी मिसलिनियस में कभी आपसे ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ये भी आप ना यहाँ से याद रखिए कि लास्ट विलेज ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, माना को, और इसी के बेसिस पे रखा गया है माना दर्रा। ठीक है, याद हो गया होगा, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ओके, नेक्स्ट है आप देखिए फोर्थ स्टेट अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला दर्रा, यंगप्पा पास एंड दिफू पास। अब इसे हम कैसे याद रखेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अरुण लिखा है। ठीक है, तो अरुण ना क्या है, एक लड़के का नाम है। ठीक है, तो अरुण देखिए एक यंग लड़का है। कैसे हमें याद रखना है कि अरुण ना एक यंग लड़का है। ओके, और वो क्या करता है ना, बॉम्ब फूक देता है। तो बॉम्ब फूक देता है तो फूक यानी कि क्या हो जाएगा, फूक दिफूक, फूक दिफूक। ठीक है, तो अरुण एक यंग लड़का है, तो यंग यानी कि यंगप्पा पास। ओके, ओके, और वो क्या करता है, बॉम्ब फूक देता है, तो बॉम्ब डिला पास, एंड फूक यानी कि दिफू दर्रा। ठीक है, ओके, सो अरुणाचल प्रदेश के जो 3 इंपॉर्टेंट पासेज हैं वो कौन से हैं, बॉम्ब डिला पास, यंगप्पा पास, दिफू पास। देखिए बहुत सारे हैं बट जो इंपॉर्टेंट है और जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हमें बस वही पढ़ना है, फालतू का नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो टू द पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और अगर ये टॉपिक आता है ना तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है।
ओके। सो अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो पास है कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत या चाइना से, ठीक है। तो चाहे आप उसे तिब्बत कहो चाहे आप चाइना कहो, कहीं पे आपको तिब्बत देखने को मिलेगा, कहीं पे चाइना से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का है बॉमडिला, तो ये कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत एंड चाइना से, ठीक है। यांगयाप दर्रा जो है, ओके, तो ये देखिए, ये जो दर्रा है ना, ये ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू दिस पास, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, इसी पासेस के थ्रू, इसी जो दर्रा है ना, इसी के थ्रू भारत में एंट्री करता है। एंड देयर इज ऑल्सो अ रूट टू चाइना फ्रॉम हेयर, और यहाँ से ना चाइना जाने का भी रूट है, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे दर्रे आप देखेंगे ना जहाँ से भारत और चाइना के बीच में बना हुआ है मेनली, ओके। सो देखिए, ये वाला जो दर्रा है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दर्रे से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है भारत में एंट्री करता है, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ना आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और यहाँ से भी चाइना का रूट है जाने के लिए, ओके, ध्यान रखिएगा। अगला है देखिए दीफू पास, ओके। तो देखिए, ये जो दीफू पास है ना, ये कनेक्ट करता है इंडिया विथ म्यांमार, इंडिया को कनेक्ट करता है म्यांमार के साथ, दीफू इंडिया विथ म्यांमार, ओके। एंड यांगप्पा दर्रा जो है ब्रह्मपुत्र रिवर यहीं से होती है इंडिया में एंटर, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट हम देखिए मणिपुर का अब हम पढ़ने वाले हैं, ओके। सो देखिए, मणिपुर का एक इंपॉर्टेंट दर्रा जो हम पढ़ते हैं वो है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा। तो देखिए, ये जो तुजू दर्रा है ना, भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है, किससे जोड़ता है? म्यांमार देश से, ठीक है। सो तुजू पास इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ मणिपुर ऑन द बॉर्डर विथ म्यांमार, द रूट टू म्यांमार गोज थ्रू दिस पास, ठीक है। तो म्यांमार जाने का रास्ता इससे निकल के आता है। अब मणि देखिए, मणिपुर लिखा है, तुरजू दर्रा कैसे हम याद रखेंगे? तो देखिए, तुरजू यानी कि तुरजू तरबूज, ओके। तो तरबूज अगर आप खरीदने जाओगे तो ऑब्वियसली आपको मनी चाहिए, ओके। तो मनी यानी कि किस लिए? तरबूज खरीदने के लिए। तो तुरजू कहाँ का? मणिपुर का, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट है आप देखिए सिक्किम, एंड सिक्किम के दो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, नाथुला दर्रा, और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है नाथुला दर्रा से, एंड जहपला पास, ओके। सो देखिए, जो नाथुला दर्रा है ना, तो ये कनेक्ट करता है सिक्किम को विद द तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना, चाइना का जो एक ऑटोनॉमस रीजन है तिब्बत, उससे कनेक्ट करता है, ठीक है। तो सिक्किम को एंड तिब्बत का ऑटोनॉमस जो रीजन है चाइना को, वो कनेक्ट करता है कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। अब हम कैसे याद रखेंगे कि नाथुला दर्रा एंड जहपला दर्रा जो है दोनों है सिक्किम के, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो ना, क्या लिखा है? सिक्किम यानी कि सिख, ओके। तो देखिए, अगर कोई इंसान या हम में से कोई अगर सिक हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए हम कुछ ना फिर क्या करते हैं, बहुत सारे पहले घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, ठीक है। तो पहले कुछ लेप लगा लेते हैं, फिर नाक में कुछ लगा लेंगे कि हाँ अगर जुकाम हो गया तो वो ठीक हो जाए। तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है ना, सिक होने पे क्या कर लिया? सिक होने पे ना लेप लगा लिया, कहाँ पे? पूरी बॉडी में भी लगाया और नाक में भी लगा लिया, ठीक है। तो लेप यानी कि चेहपला, लेप यानी कि जहपला, और नाक यानी कि नाथू, कहते हैं नथुराम, तो नथुराम यानी कि नक्कूराम नाक, ओके। सो नाथुला पास एंड जहपला पास जो है दोनों ही कहाँ के हैं? सिक्किम के, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट करके ना आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ने वाले हैं साउथ इंडिया के इंपॉर्टेंट दर्रे, एंड साउथ इंडिया के साथ साथ वेस्टर्न घाट के भी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं ये तीनों, थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट। तो देखिए, थाल घाट, भोर घाट, और ये भोर घाट ना किसके किसके बीच में है? थाल एंड पाल घाट के बीच में, ठीक है। थाल घाट जो है देखिए, ये कनेक्ट करता है मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ओके, यानी कि इट कनेक्ट्स मुंबई टू नासिक। भोर घाट जो है ये कनेक्ट करता है मुंबई को पुणे से, एंड पाल घाट जो है ये कनेक्ट करता है केरल को तमिलनाडु से। अब हम कैसे याद रखेंगे? देखिए तीनों का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए, थाल घाट लिखा है ना, ठीक है। तो बस हमें कैसे याद रखना है कि यहाँ पर मुंबई यानी कि मुंबई को हमने रिलेट कर दिया बाई से, ओके। तो देखिए, खाना वाली जो बाई होती है ना, तो वो सबके लिए नाश्ता बनाती है, तो बस बाई यानी कि मुंबई और नाश्ता यानी कि नासिक, ठीक है। तो थाली यानी कि थालघाट। सो थाली में ना बाई नाश्ता लाती है सबके लिए, तो बस ना इसी छोटी सी ट्रिक से आपको रिलेट करके ना याद रखना है कि मुंबई से नासिक को जोड़ता है थालघाट, ओके। नेक्स्ट है देखिए भोर घाट, एंड भोर घाट का हम देखिए कैसे इसको याद रखने वाले हैं। भोर लिखा ना, तो भोर मतलब क्या होता है ना, मॉर्निंग, यानी कि सुबह को कहा जाता है भोर, ओके। तो भोर में ही बाई आ जाती है और पूरा खाना बनाती है घर का, ओके। तो पूरा खाना बनाती है घर का, तो बाई यानी कि मुंबई, और पूरा से हमें रिलेट करना है पूरा यानी कि पुणे, ओके। सो भोर में बाई पूरा खाना बनाती है, तो भोर यानी कि भोर घाट, तो भोर घाट कनेक्ट्स मुंबई टू पुणे, ओके। सो इस तरीके से ना आप इसको भी याद रख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए पाल घाट, एंड पाल घाट को हमने रिलेट कर दिया पाल यानी कि पालना। तो कहते हैं ना, अगर आपको बच्चों को भाई सही से पालना है ना, तो उनको शुरू में करेला मत खिलाओ, क्योंकि करेला कड़वा होता है, किसी को पसंद तो होता नहीं है, ठीक है। तो पालना है तो करेला ना दो, तो करेला यानी कि केरला, ना दो यानी कि ना दो तमिलनाडु, तमिलनाडु, ओके। सो पाल घाट कनेक्ट
केरला टू तमिलनाडु, राइट। ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ना कि ये जो नीलगिरी पहाड़ियाँ है ना, तो इसी के बीच में से जाता है ये पाल घाट, ओके। यानी कि ये जो पाल घाट है यानी कि दर्रा जो है इज लोकेटेड बिटवीन द नीलगिरी हिल्स टू द नॉर्थ एंड अन्नामलाई हिल्स टू द साउथ, ओके। एंड नीलगिरी के बारे में ना जब हम पर्वत श्रेणियां पढ़ेंगे टॉपिक, तब हम उसमें पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में, ओके। तो आप अभी आपको ताल घाट, भोर घाट एंड पलक्कड़ घाट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम देखिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और घुमा फिरा के ना इन्हीं से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नाथुला पास कनेक्ट्स इंडिया विथ विच ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्री। नाथुला दर्रा भारत का उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। तो सबसे पहले ना आपको तो ध्यान रखना है कि नाथुला दर्रा कहाँ पे है। तो देखिए हमने कहाँ पढ़ा था नाथुला दर्रा, नाथु यानी कि नाक, ओके। नाक में क्या लगाएंगे जब हम सिख हो जाएंगे, तो सिख यानी कि कहाँ का है, ये सिक्किम का है, ठीक है। तो सिक्किम का जो ये दर्रा है ये किससे जोड़ता है, तो पड़ोसी देश कौन सा, ऑप्शन ए चाइना, ठीक है। तो मेनली देखिए किससे जोड़ता है, जितने भी दर्रे हैं चाइना से। कहीं पे आपको चाइना देखने को मिलेगा, कहीं पे तिब्बत मिलेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉरिडोर विच इज नेम्ड एज अटल टनल पासिस थ्रू, ओके। तो कॉरिडोर जिसे अटल टनल का नाम दिया गया है डैश दर्रे से गुजरता है। थोड़ी देर ना आपको सोचना है, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगी, ओके। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रोहतांग, ओके। सो देखिए रिसेंटली अभी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड भी मिला है इस टनल को, ओके। कौन सा टनल, अटल टनल, जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है अबव 10 के फीट। लोकेशन कहाँ पे इसकी, तो रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश। लेंथ है कितनी इसकी, तो अप्रोक्स 9.2 किलोमीटर, जिसको बिल्ड किया है BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ रोहतांग टनल इन हिमाचल प्रदेश चेंज इन दिसंबर 2019। तो इस पॉइंट को मैंने आपको कई बार बता दिया, ओके, कि दिसंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग टनल का नाम बदलकर क्या रखा गया है, ठीक है। तो क्या रखा गया है, अटल टनल रखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पास लोकेटेड ऑन द पीर पंजाल रेंज। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। अब देखिए पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित पूछ रहा है कौन सा दर्रा, ठीक है। थोड़ा सा आपको सोचना है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि बनिहाल दर्रा यानी कि बनिहाल पास, ओके। तो देखिए यहाँ पर पीर पंजाल रेंज की बात हो रही है और बनिहाल, तो बनिहाल कौन से स्टेट का था दर्रा, ये आपको बताना है, सोचिए, ओके। तो कौन से स्टेट का था, तो ये हमने जम्मू कश्मीर में पढ़ा था ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए डैश इज अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है, तो देखिए कौन सा है। तो देखिए इमेज से आपको पहचान में आ जा रहा है कौन सा, रोहतांग पास। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज एन इंपॉर्टेंट रोड लिंक बिटवीन श्रीनगर ऑन वन साइड एंड कारगिल एंड लेह ऑन द अदर। तो एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना जम्मू एंड कश्मीर वाले में। सो कौन सा दर्रा है वो, सो ऑप्शन डी यानी कि जोजिला, ठीक है। तो आई होप आपको याद आ गया होगा, ओके। तो देखिए जम्मू कश्मीर के जो हमने इंपॉर्टेंट जो दर्रे पढ़े वो कौन से थे, जोजिला दर्रा, बनिहाल पास, पीर पंजाल, बुर्जिल दर्रा एंड काराकोरम दर्रा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू माउंटेन पासेस। तो आपको बताना है कि ये जो पर्वतीय दर्रे दे रखे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो इसका एक युग्म है, ओके। तो जो एक पेयर है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए पहला है बॉमडिला हिमाचल प्रदेश, ओके। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, बॉमडिला हिमाचल प्रदेश नहीं, हमने बॉमडिला को रिलेट किया था बॉम्ब से, और बॉम्ब कौन फोड़ रहा था, अरुण, ओके। सो ए ऑप्शन तो गलत हो गया, राइट। दूसरा है देखिए कौन सा, नाथुला, ओके। नाथुला कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश। तो नाथुला यानी कि नाथ यानी कि नाक, ओके। और नाक पे ना हमने कुछ लेप लगाया था जब सिख हो गए थे, तो सिख यानी कि सिक्किम। तो ऑप्शन बी भी क्या है हमारा, रॉन्ग है। सी देखिए रोहतांग सिक्किम। तो क्या रोहतांग सिक्किम में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हमने कई सारे पढ़ लिए, तो बिल्कुल नहीं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी इज लिपू लेक उत्तराखंड, ओके। तो उत्तर देते हैं हम यानी कि लिखते हैं तो लेक, लिपू लेक, ओके। सो ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट मैच क्या है, बॉमडिला है अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला है सिक्किम में, लिपू लेक है उत्तराखंड में एंड रोहतांग है हिमाचल प्रदेश में, राइट। तो आपको ना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पास लोकेटेड इन मणिपुर। मणिपुर का हमने एक ही इंपॉर्टेंट जो पास है वो पढ़ा था, सोचिए थोड़ा सा आप, ओके। सो ऑप्शन बी यानी कि तुजू पास। तो हमने एक ही दर्रा पढ़ा था ना अरुणाचल प्रदेश का, तो कौन सा हो जाएगा, तुजू पास, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिमालयन पास। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमालय का दर्रा है। तो हिमालय का देखिए दर्रा कौन सा है, ऑप्शन ए बनिहाल पास, ऑप्शन बी पाल घाट, ऑप्शन सी शेनकोटा या ऑप्शन डी ताल घाट। तो देखिए ऑप्शन ए जो है बनिहाल पास, ये हमने पढ़ा था बनिहाल पास, है ना। तो बनिहाल पास यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का। सो ऑप्शन ए ही होगा हमारा करेक्ट आंसर, ओके। आप देख रहे हो ना बी
हमने पढ़ा था पालघाट कहाँ का है, साउथ इंडिया का, एंड डी जो है तालघाट ये भी कहाँ का है, साउथ इंडिया का, एंड शेनकोटा जो है तो देखिए इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था, तो हम इसे भी देख लेते हैं। तो देखिए बनिहाल पास एक माउंटेन पास है अक्रॉस द पीर पंजाल रेंज, ओके, एंड शेनकोटा जो है ये लोकेटेड है बिटवीन द नागरकोल एंड द कार्डमम हिल्स, जो लिंक करता है तिरुवनंतपुरम एंड मदुरई को, ओके, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पास सिचुएटेड बिटवीन डोडा एंड अनंतनाग जम्मू एंड कश्मीर, तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा डोडा और अनंतनाग जम्मू एंड कश्मीर के बीच स्थित है, ठीक है, तो अनंतनाग डोडा एंड जम्मू एंड कश्मीर के बीच में कौन सा एक दर्रा जो है वो स्थित है, ओके, सो कौन सा दर्रा हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि बनिहाल पास, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना एक क्वेश्चन से कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बनिहाल पास, ये भी कहाँ का, जम्मू एंड कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जवाहर टनल वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पास, तो जवाहर सुरंग का निर्माण निम्नलिखित में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया था, ठीक है, तो देखिए किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है जवाहर, तो मैंने आपको जम्मू एंड कश्मीर वाले में बताया था, सो ऑप्शन बी यानी कि बनिहाल पास, राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पास इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो कौन सा एक हिमालयन पास जो है सिचुएटेड है इंडिया एंड चाइना के बीच में, ओके, सो कौन सा है, थोड़ा सा सोचिए। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी शिप किला, ओके, तो इंडिया एंड चाइना के बीच में जो एक हिमालयन पास है कौन सा है, शिप किला। अब ये कौन से स्टेट का है सोच के बताइए, ओके, तो सोचिए अपने दिमाग में कौन सा था, तो शिप किला यानी कि हिमाचल प्रदेश, ओके, तो हिमाचल यानी कि हिमालय, और हिमालय के पास बहुत कम रास्ता होगा तो चिपक के चलना पड़ेगा, तो चिपक शिप किला ऐसे हमने याद रखा था ना। और हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से हमने दर्रे पढ़े, रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा एंड बाला लाछा पास, ओके, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांस हिमालयन पास, तो इनमें से कौन सा ट्रांस हिमालयन पास है, ओके, तो देखिए ट्रांस हिमालयन दर्रा कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है, तो देखिए हिमालय को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो उसी में से होता है एक ट्रांस हिमालय, ठीक है, तो देखिए कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अगिल पास। सो अगिल पास के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो क्या हुआ अभी पढ़ लेते हैं, ओके, सो देखिए अगिल पास जो है एक ट्रांस हिमालयन का पास है जो लोकेटेड है नॉर्थ ऑफ गार्डविन ऑस्टिन, ओके, जो गार्डविन ऑस्टिन जो माउंट एवरेस्ट है K2 इन द काराकोरम रेंजेस में, ये कनेक्ट करता है लद्दाख को विद द जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। द गार्डविन ऑस्टिन जो है हाईएस्ट पीक है इंडिया का, ओके, तो ये ना बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट, तो कौन सा दर्रा वेस्टर्न घाट में सिचुएटेड है, ओके, यानी कि वेस्टर्न घाट का दर्रा है, तो देखिए कौन सा है, पालघाट, जलेपला, बॉमडिल्ला पास या काराकोरम पास, तो देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि पालघाट, राइट, तो ध्यान रखना है आपको। तो देखिए हमने पढ़ा था थालघाट, भोरघाट एंड पालघाट, ओके, तो ध्यान आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड बिटवीन मुंबई एंड पुणे, तो मुंबई और पुणे के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है, तो मुंबई और पुणे के बीच में कौन सा है, हमने कैसे याद रखा था, मुंबई यानी कि बाई, ओके, एंड बाई पूरा खाना बनाती है भाई भोर में ही बना देती है ना, भोर यानी कि मॉर्निंग, सो भोर यानी कि भोरघाट, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो रहा होगा कि किस तरीके से हमें सारे दर्रों को याद रखना है और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंड रूट टू द कैलाश एंड द मानसरोवर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास, ओके, तो कौन सा एक लैंड रूट है कैलाश एंड मानसरोवर जाने के लिए, तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि माना पास, एंड माना पास जो है ना कौन से स्टेट का दर्रा है ये, तो माना, तो मान लेते हैं हम किसमें, उत्तर लिखते समय, सो उत्तराखंड हो जाएगा। आई होप याद आ गया होगा आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास हैज क्रिएटेड बाय तिस्ता रिवर, तो तिस्ता रिवर द्वारा कौन सा दर्रा बनाया गया है, तो देखिए ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी यानी कि जलेपला। और जलेपला कौन से स्टेट का है, तो लेप लगाते हैं सिकोने पे यानी कि सिक्किम, तो कहाँ का है ये, सिक्किम का, ठीक है, तो देखिए जलेपला जो है वॉज क्रिएटेड बाय द तिस्ता रिवर, तो तिस्ता जो रिवर है ना इसके थ्रू जलेपला जो है दर्रा इसका निर्माण हुआ है, ओके, क्रिएट हुआ है। इट इज सिचुएटेड एट द सिक्किम भूटान बॉर्डर, तो सिक्किम भूटान बॉर्डर पे ये सिचुएटेड है, ओके, सो कौन सा दर्रा है, जलेपला वाला, ठीक है, जो तिस्ता रिवर के थ्रू बना है, ओके, तो ध्यान रखना है आपको। सो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यही सारे घुमा फिरा के बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से ना ये सारे दर्रे जो है एटलीस्ट याद रखना है, ओके। सो देखिए इसी वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है एंड इसका आंसर आपको बताना है, एंड वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो मिलेंगे आप फिर से नेक्स्ट वीडियो में जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके एग्जाम के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।